नमस्कार, वेलकम टू पीएससी पे। इस वीडियो में हम केंद्र की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे परीक्षा धाम करंट अफेयर्स रिवीजन का 10वां लेक्चर होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे हम जो केंद्र की मुख्य योजनाएं हैं हमारी कल्याणकारी, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये 25 जून 2015 में प्रारंभ की गई थी। लगभग 2000 नए जो घर हैं उनका निर्माण करना 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। और शहरी एवं जो हमारा आवास मंत्रालय है, विकास मंत्रालय, उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। और इसी हिसाब से ग्रामीण भी चलाई जा रही है, उसमें भी जो हमारे घर हैं वो बनाए जा रहे हैं। वहीं देखें पहली योजना 1 फरवरी 2015 में प्रारंभ की गई। जो एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे सीधे उपभोक्ताओं के खाते में डालना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, इसमें डीबीटीएल जो प्रारंभ की गई थी, एलपीजी से जुड़ी हुई, एल का अर्थ है एलपीजी। वहीं देखें हृदय योजना हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना थी, जो हमारी 21 जनवरी 2015 में देखने को मिलती है। देश की 12 शहरों को इसमें चयनित किया गया था। जो सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई। वही हम देख लेते हैं हमारी एक योजना है बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ योजना। ये हमारी 22 जनवरी 2015 में प्रारंभ की गई। और उसके बाद में लिंगानुपात को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य। इस योजनाओं को अभी 11 वर्ष हो चुके हैं। और लैंगिक समानता को बढ़ावा इसमें मुख्य लक्ष्य रखा गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। वहीं मुद्रा योजना आपने सुना होगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी 8 अप्रैल 2015 में प्रारंभ की गई। इसको भी 11 वर्ष होने वाले हैं। सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र में विकास करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। पहले इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं उजाला योजना, इसके तहत उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल 1 मई 2015 से प्रारंभ की गई। और इसको मई में 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे। बिजली की खपत को कम करने के लिए जो एलईडी बल्ब है, पहले आपको देखा होगा, आपको 110 वगैरह के जो रेड कलर के बल्ब थे वो आया करते थे, जिससे हमें पीली कलर की रोशनी निकलती थी। पीली बल्ब आते थे। अब इस एलईडी से जिससे क्या ऊर्जा हमें कम देखने को मिल जाती है। हमारी जो एलईडी आती हैं वो मुख्य रूप से हमें 14 वाट के देखने को मिल जाते हैं या 9 वाट के देखने को मिल जाएंगे। वो 110 आप देख रहे हो 110 वाट के बल्ब आते थे। तो हमारी कितनी उसमें हुए जो देखने को मिल जाती थी। केंद्रीय योजना ऊर्जा मंत्रालय बिजली जो वितरण कंपनी है उनकी संयुक्त पहल थी। उसके बाद में हम देखते हैं अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को 18 से 40 वर्ष की आयु की लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी आप 1000 से लेकर 5000 रुपये तक इसमें आप एक मुफ्त राशि है वो आप जमा करेंगे। और आपको 1000 से लेकर 5000 तक की राशि प्रदान की जाएगी अकॉर्डिंग टू एज। अगर आप 40 वर्ष के हैं तो आपको कम दी जाएगी पेंशन, और अगर 18 वर्ष से आप जमा कर रहे हैं तो आपको अधिक पेंशन दी जाएगी। वित्त मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई है। वहीं देखें जो हमारे जो जीरो बेस्ड खाते खुल रहे थे तो उनसे जुड़ी हुई ये योजनाएँ थी। किसी में 20 रुपये, किसी में 220 रुपये, और जैसे किसी में 12 रुपये, ये सब राशि से काटे जाते हैं। यहाँ से इसमें 20 रुपये लिए जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी। 18 से लेकर 70 वर्ष की जो आयु की कोई भी भारतीय 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम कर 1 लाख से 2 लाख तक रुपए तक का जो दुर्घटना बीमा है उसका लाभ ले सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई है। वहीं देखें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 9 मई से लेकर 2015 को ये प्रारंभ, तीनों ही एक साथ ही प्रारंभ की गई थी। देखो इसकी 18 से 40 है जो सुरक्षा 18 से 70 तक करेंगे, और जीवन ज्योति देंगे, ये जीवन में ज्योति रहेगी 18 से 55 वर्ष की आयु में। 330 रुपये का प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये वित्त मंत्रालय द्वारा हमारा प्रारंभ किया गया है। वहीं हम देखें अमृत योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये 24 जून 2025 को प्रारंभ की गई, 2015 को प्रारंभ की गई। इसमें जो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके बनाने और 500 शहरों की आधारभूत सुविधा में पानी की आपूर्ति, सीवेज, शहरी परिवहन का विकास करने के लिए प्रारंभ की गई थी। शहरी एवं जो आवास विकास मंत्रालय है उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। स्मार्ट सिटी उसी अगले दिन 25 जून 2015 को ये प्रारंभ की गई। सिंगापुर की सहायता से 100 सिटियों को चयनित कर वहाँ पर अच्छा जो इंफ्रा है उसको विकसित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश की 7 सिटियाँ इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय इसके तहत आता है, के तहत ही आती है। वहीं डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई। सभी सरकारी योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक पहुँचाना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया। और हमारी जो मिट्टी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और सूचना जो
मंत्रालय है उसके तहत इसको हमने प्रारंभ किया था। वहीं देखा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी जुलाई 2015 में प्रारंभ की गई। जो इसका लक्ष्य था 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना, अभी भी ये ऑन गोइंग ही है। और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। वहीं हम देखें हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये हमारी 25 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई। सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना और विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार लाना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था और विद्युत मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई। वहीं देखें हम भारतमाला परियोजना, तो हमारी 31 जुलाई 2015 से प्रारंभ की गई थी ये, जिसमें हमारे जो आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें उनका निर्माण किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। अब देख लेते हैं हमारी सागरमाला परियोजना, ये 31 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्रथम कार्यकाल था तो 14 में इतनी योजनाएं प्रारंभ नहीं की थी, लेकिन 15 और 16 में बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की थी उनकी, और जो अभी भी ऑन गोइंग हमें देखने को मिल जाती हैं। 31 जुलाई को ये 2015 में हमें देखने को प्रारंभ की गई। देश में जो 13 बड़े बंदरगाह में से जो 12 बंदरगाहों पर सड़क परिवहन से जोड़ना इसका मुख्य रखा गया था। और जहाज राज्य मंत्रालय द्वारा जो अभी इसके हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी इसके हमें अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री देखने को मिल जाते हैं। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 में प्रारंभ की गई। तो आपने देखा होगा पहले रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी तो यहाँ पे ऐसे फाटक बंद हो जाता था, अब क्या नीचे से ही लोग निकल जाते हैं, ऊपर से ट्रेन निकलती रहती है। इसके लिए इसमें भी दिक्कत है, ट्रेन वगैरह कहीं नहीं है, कई जगह ट्रेन ही नहीं है, जिसमें नीचे पानी भर जाता है। तो योजना तो अच्छे के लिए चलाई जाती है, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर लोग अच्छे से काम नहीं करते, तो उसका दुरुपयोग या बहुत सारी भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और ये ऐसा नहीं है, ये फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, जैसे एक पब्लिक चैनल पर नहीं बोलते, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप जाके देखिएगा कई जगह छत उनकी टीनी उड़ गई है, लोग टीनी चुड़ा के ले गए हैं, उसमें देखो बरसात के दिनों पानी भर जाता है तो निकल नहीं पा रहे हैं। उसके सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। वहीं उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस जो योजना है वो प्रारंभ की गई 5 नवंबर 2015 में हमें देखने लगी। उसमें क्या होता है, जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनके वित्तीय सुधार में बढ़ावा देने के लिए ये कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। जो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। इसमें लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग जुड़े गए हैं। पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन अभी ईरान युद्ध चल रहा है, जिसके चक्कर में आपने देखा होगा सिलेंडर की कीमतें ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिल रही है। सरकार एश्योरेंस दे रही है कि पैनिक मत कीजिए, लेकिन फिर भी बाजार में तो आपको पता ही है कि थोड़ी सी देर में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और आपूर्ति हो नहीं पा रही है। खपत है छः रोटी है 6 रुपये खाने की, 6 रोटी खाने की खपत, और उसका खा रहे हैं लोग एक, तो यही वही देखने को मिल जाता है। तो ये आंकड़े हैं लगभग 60 कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ पे 60 मिलियन के आसपास में खपत है और 1 मिलियन की आपूर्ति हो रही है, तो ये देखने को मिल रहा है। वहीं देखें हम स्टार्टअप एंड स्टैंड अप जो इंडिया थी, तो उसमें उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन था। रूरल मिशन का अर्थ है कि जो शहरी जो सुविधाएं हैं वो हमारे ग्रामीणों में उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। 22 फरवरी 2016 को प्रारंभ की गई थी। गाँव में क्लस्टर आधारित विकास करना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। वहीं देखें स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ की गई। SC/ST और महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, और वित्त मंत्रालय द्वारा ही प्रारंभ की गई। वहीं देखिए वरिष्ठ पेंशन योजना 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी ब्याज 10 वर्षों के लिए 8% पर दिया जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की। वहीं उड़ान स्कीम उड़े देश का आम नागरिक 27 अप्रैल 2017 से प्रारंभ की गई। देश में कम कीमत पर लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना नागरिक व उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई। उसके बाद में हम देखें जो हमारा प्रधानमंत्री वया वंदना योजना 21 जुलाई 2017 में प्रारंभ की गई। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटी रिटर्न दिया जाएगा। ये हमारी LIC के द्वारा प्रारंभ की गई। वहीं देखिए दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2015 को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो शिक्षकों की ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के लिए मानव विकास मंत्रालय या जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। वहीं देखिए सौभाग्य योजना तो 25 सितंबर 2017 में ये प्रारंभ की गई। देश के घरों में विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, स्पर्श का अर्थ है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एंड एप्टीट्यूड ऑफ रिसर्च एंड स्टाम्प, जो हॉबी है आपकी स्टाम्प कलेक्ट करने की, उसके लिए ये प्रारंभ की गई थी। और ये 6 से 9वीं क्लास के जो स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह करने की रुचि बढ़ाना एवं 600 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। डाक विभाग एवं संचार मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई।
उसके बाद में है हमारी आरोग्य भारत योजना। 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार, उसके लिए आरोग्य जो योजनाएं वो लेकर आए थे हम, तो स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के द्वारा ही प्रारंभ की गई। वहीं देखें हम जो प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, तो 15 फरवरी 2009 में हमें देखने को 19 में देखने को मिलती है। 18 से 40 वर्ष के असंगठित श्रमिकों को जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, उससे कम है, उसको ये योजना के पात्र होंगे। और हमारी जो रोजगार मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उसके द्वारा प्रारंभ की गई। 60 वर्ष की आयु होने के बाद में आपको 3,000 रुपये का मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। वहीं देखें पीएम किसान सम्मान निधि, 24 फरवरी 2019 को ये प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 दिसंबर 2018 में किया गया था, क्योंकि सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय पे चुनाव थे, नई घोषणा कर नहीं सकती, तो सरकार ने इसको पहले से ही लागू कर दिया गया। तो विपक्ष ने कई प्रश्न उठाए थे, लेकिन ठीक है। अब इसमें आपको 6,000 रुपये की 3 किस्त, 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत भी 2,000 की 3 किस्तें दी जाती हैं, तो टोटल 12,000 रुपये हो जाते हैं किसान के पास। किसान एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई, लेकिन वहाँ पर मध्य प्रदेश में वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त विभाग द्वारा ये संचालित की जा रही है। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो ये 12 सितंबर 2019 में प्रारंभ की। 8 से जो 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती जमीन है, वही इस योजना के पात्र होंगे किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगर आप 60 वर्ष की आयु हो जाती तो 3,000 रुपये का प्रति माह की पेंशन प्राप्त होगी आपको। वहीं देखिए पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 में प्रारंभ की गई। देश के छोटे व्यापारियों व रेहड़ी वालों को 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना, और जी हमारा आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। उसके अंदर ये ध्यान रखना है, स्वनिधि योजना जब कोविड चला गया था ना, कोविड की जो पहली वेव थी, उसमें मार्च, अप्रैल, मई, जो 3 महीने के बाद जून में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद है प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, तो ये 10 सितंबर 2020 में प्रारंभ की। इसमें क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को, मछुआरों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का ऋण देना है। इसका जो मंत्रालय था वो मत्स्य पालन, पशुपालन में डेयरी मंत्रालय देखने को मिल जाता है। पिएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 में प्रारंभ की गई। सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए ये चलाई गई। संचार मंत्रालय व दूर संचार विभाग द्वारा ये प्रारंभ की। पीएम मित्र योजना 2023 में प्रारंभ की गई। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसके इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम प्रदान करने के साथ टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के धार में ही बनाया जाएगा। ये एमपीपीएससी में अभी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके साथ में 3 लाख लोगों को इससे सीधा रोजगार मिलेगा। वहीं 5 लाख किसानों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि आप कपास वगैरह उगाओगे वो यहाँ पे आप दोगे। वहीं अग्निपथ योजना हमारी 14 जून 2022 में प्रारंभ की। अग्निवीरों को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती की जाएगी। उसके बाद में आपको 11 लाख की एक राशि प्रदान की जाती है, और उसके बाद में कई स्टेटों में तो अब आपको इनसे जुड़ा हुआ आरक्षण भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कहाँ देखने को मिल जाती है, हमें रक्षा मंत्रालय की ये योजना देखने को। नमस्ते योजना, नमस्ते का नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम बनाना है। सीवर व सेप्टिक जो टैंक है उसमें श्रमिकों की मौत को रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई। वहीं हम देखें पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड कर नई शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। वहीं देखिए हम अमृत भारत स्टेशन, इसके तहत 1309, पहले में 538 या 8 के आसपास स्टेशनों का चुनाव किया गया है। उसमें 27 दिसंबर 2022 में प्रारंभ की गई थी, और रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की जा रही है। मध्य प्रदेश के पहले 34 स्टेशनों को पहले चरण में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ये 17 सितंबर 2023 को कारीगरों के कौशल एवं वित्तीय मदद प्रदान करना है। सूक्ष्म एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। वही मिष्टी योजना 2023-24 का जो बजट था उसमें ये योजना आई थी, जो मैग्रो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए था, और जो 23 का जो बजट था उसमें घोषणा की गई थी। पीएम सूर्य मुक्त बिजली योजना, तो उसके बाद में फरवरी 2024 में आई थी। 1 करोड़ छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 30,000 से लेकर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब इसका जो अन्य नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना कर दिया गया। वहीं देखें हम पीएम जनमन योजना 15 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश का जो शेड्यूल है वहाँ से ये लागू की गई। जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं वहाँ उनके सामाजिक विकास के लिए योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री जो विद्या लक्ष्मी योजना 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ की गई है, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए ये योजना चलाई गई है। और 6 नवंबर
को 2024 में इसको कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। वहीं पीएम सेतु योजना अक्टूबर 2025 में प्रारंभ की गई। औद्योगिक प्रशिक्षण जो ITI केंद्र होते हैं वहाँ देश की युवाओं कौशलों को मार्गों से जोड़ना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया। वहीं देखें पीएम राहत योजना फरवरी 2026 में यह योजना चलाई गई, जिसमें मुख्य रूप से जो सड़क दुर्घटना में है उसमें 1.5 लाख रुपए तक का नगद उपचार आपको करा दिया जाएगा, वो भी कैशलेस रूप में होगा। उसके बाद में हम हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इससे जुड़े हुए जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट जो MCQ हैं वो आ जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हमारे 3 जो पेजों में मुख्य रूप से हमारी जो करंट अफेयर्स थी उनको देख लिया हमने योजनाओं में। अब हम उनके MCQ सेक्शन पर देखते हैं। तो इसमें ये है कि जो हमारे PM जनमन योजना है उसके लाभार्थी कौन है। तो PBTG जो ग्रुप है हमारे विशेष आर्थिक रूप से जनजातीय समूह है मध्य प्रदेश में बेगा भारी शहरिया देखने को मिल जाते हैं। हमारे देश में टोटल 75 देखने को मिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा हमें उड़ीसा में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में है हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा। प्रेरणा क्या है, तो प्रेरणा क्या है ऑप्शन दो का जो क्वेश्चन 2 का B नंबर का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो अनुभव आत्मक शिक्षण कार्यक्रम है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। वहीं PM श्री योजना का संबंध किससे है, तो शिक्षा मंत्रालय से देखने को मिल जाएगा क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। वहीं हम देखें प्रलुल लाओ पैसों कमाओ अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है। तो प्रलुल ये मुख्य रूप से हमारा जो उत्तराखंड की सरकार है उसके द्वारा, क्योंकि आपने पता देखा होगा जो वनों में नीचे उनकी वो डली रहती है तो उसको अब लाए, जिससे क्या वहाँ पे गर्मियों के समय में आग लग जाती है, तो आप लाओ उससे पैसा कमाओ, जिससे क्या होगा वहाँ पे आग की जो चीज़ें हैं उनको कम कर दिया जाएगा। जो PM सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना थी उसका नाम बदलकर PM सूर्योदय योजना कर दिया गया है। उसके बाद में कितने घरों पर जो सोलर रूफटॉप लगाने की बात की गई, तो 1 करोड़ घरों को इसमें शामिल किया गया। तो 16 का ये देखने को मिल जाएगा। मैं PM जनमन योजना मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2023 में ये प्रारंभ की गई थी। अगला है हमारा कि मई 2023 में किसने बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा कार्य पोषण भी पढ़ाई भी को लॉन्च किया है। तो 8वें का हम देखेंगे नीचे, तो 8वें का C देखने को मिल जाता है। C में हमें क्या देखने को मिलता है, तो स्मृति ईरानी थी 2023 में, क्योंकि ये उस समय पे हमें वो देखने को मिल जाती थी हमारी जो महिला बाल विकास मंत्रालय से मंत्री देखने को मिल जाती थी, तो उन्होंने लॉन्च किया था। मिष्टी योजना तो मैग्रोव के वृक्षारोपण से बढ़ावा देने के लिए। PM विश्वकर्मा के में कितने तरह के पारिवारिक जो व्यवसाय करने वाले लोगों को शामिल किया गया है, तो 10वें का B देखने को मिल जाता है। 10वें का B, तो इसमें हमें 18 प्रकार के जो श्रमिक हैं वो या पारंपरिक कार्य करने वाले व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो देखने को मिल जाएंगे। देखें नया सवेरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नया सवेरा के मुख्य है कि जो हमारे अल्पसंख्यक समुदायों को मुख्य रूप से कारीगरों को कौशल विकास 11 का D में सही देखा, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको अभ्यर्थी निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराना। वहीं देखें हम जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि जो किस राज्य की महिलाओं को स्तन कैंसर का पता रोकने के लिए जो उद्देश्य सवेरा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो ये हमें देखने को मिल जाए तो हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनके लिए। धरती आबा योजना 2 अक्टूबर 2024 में हमें प्रारंभ किया, जनजातियों के ग्रामों का विकास करने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। दोस्तों इसमें हमने मुख्य रूप से जो केंद्र की जो प्रमुख कल्याणकारी योजना है उनके बारे में चर्चा कर दी। अगली वीडियो में हम मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश का जो बजट है 2026-27 का उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।